Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare वो सुनाई दे रहा सबसे पहले श्री भगवान का फिर प्रकाश भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद नृत्यलीला प्रविष्ट कृष्णपाद स्वरूप श्री श्रीमान भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद सारा विश्व से गौरीयमान प्रतिष्ठाता मूल प्रतिष्ठाता नृत्यलीला प्रविष्ट श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री ब्रह्मोपाध्य गौड़ीय सरस्वत संप्रदाय द्वारा स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत होकर के सभी का अधीन की कृपा प्रार्थना करता है। पंजाब प्रदेश में गौड़ीय सिद्धांत शुरुआत करने वाले चैतन्य गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता नृत्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमान भक्ति दैत महाभुवनेश्वर महाराज तत्फलाभिषिक्त आचार्य नृत्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमान भक्ति गोस्वामी महाराज और चैतन्य गौड़ीय मठ का साथ जुड़े हुए सारी भक्त वृंद को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी का प्रार्थना करता है। तो अचानक बिजली चला गया। एक कहाँ बात है स्वयं से बहुविज्ञान जहाँ पे अच्छा अच्छा काम होने वाला था बाधा बनाई जाए, लेकिन बाधा को देख के रुक जाना है जीवन। हम सबको जो करने के लिए आया वो करना है। हम सब लोग नहीं, हम सब आया है इसलिए हरि कथा हरि कीर्तन करने के। कीर्तन तो बहुत तेज से हुआ, उसका नाम पता नहीं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाव है बिल्कुल कीर्तन करने का। हाँ बहुत अच्छा, यही है तुम्हारा कलियुग का धर्म है। कलियुग धर्म और नाम संपूर्णता कलियुग का धर्म नाम संपूर्ण। लेकिन धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब क्या? कोई लोग पूछेगा तो क्या बोलोगे? ऐसा कोई पूछा तो क्या हो? ऐसा बोलना चाहिए हम सब आत्मा का स्वाभाविक हमेशा के लिए स्वभाव है। कोई आत्मा का धर्म स्वाभाविक हमेशा के लिए स्वभाव क्या है?
क्या चाहिए सबका? हमेशा के लिए आनंद चाहिए, हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति कृष्ण। और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या बोला हमारा पूर्वाचार्य? कलियुग में नाम करना। क्या? कौन नाम? कृष्ण नाम। क्यों? कृष्ण नाम का अंदर ही कृष्ण है। कृष्ण का नाम और भगवान का नाम, भगवान से भी तकल्पा। हमारा स्वरूप जैसा भगवान का मूर्ति है, भगवान का मूर्ति है। और पास में भगवान का नाम भी चलता है। तो किसको प्रणाम करोगे? भगवान का मूर्ति को और भगवान का नाम करने वाले लोगों को? बोलो नाम। क्यों? भगवान का नाम भगवान से भी ताकतवान। एक दृष्टांत तो रामचंद्र का नाम, रामचंद्र का आविर्भाव तो आने वाले हैं। आपका 8 तारीख दिन में 9, उसके बाद रामचंद्र का। देखो, जब रामचंद्र का पता चला सीता जी को रावण हरण करके ले गया, लंका में है, तो रामचंद्र सारी बानर सेना को लेकर के लंका में पहुंचने के लिए एक सेतु बना। आपने देखा कि सेतु? देखा, सुना, देखा, मैं देखा। कैसा सेतु? स्टील लेकर के ऐसा कुछ नहीं, अंगौर, नौल, नील, सुखरी, सब बानर सेना बड़ा बड़ा पत्थर को उठा के सागर का जल में इस प्रकार उठा रहा, जय श्री राम। बस काम हो गया। पत्थर नहीं डूबा, करने लगा। रामचंद्र सोचा कि हमारा नाम तो इतना ताकत है, मैं भी टुकड़ा पाथर को लेकर भगवान। रामचंद्र टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा पाथर पत्थर को लेकर के भगवान डूब गया। भक्तों का भक्तों का मुखारबंद से निकले हुआ भगवान का नाम सबसे बड़ा ताकत है। कलियुग में ऐसे भगवान खुशी खुशी होकर के पूरा ताकत देने का काम करता है। ये तो एक कहानी है। भगवान का नाम भगवान से नहीं ताकत और एक पुस्तक है। आपका सबका पता है, रामचंद्र वनवास गया है। आखिर में जाकर रावण को बात किया। उसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता, विभीषण, सुग्रीव सब मिल के अयोध्या में भारत, रामचंद्र का मुस्लिम भाई भारत, बहुत अच्छा स्वागत है।
स्वागत का आयोजन किया। रामचंद्र का आदेश अनुसार एक मंच बनाया, मंच में 3 सिंहासन रखा। क्यों? रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, सबको मर्यादा दिखाया। गुरु कृपा बिना कुछ हो नहीं सकता, गुरु कृपा चाहिए। इसलिए क्या किया, 3 सिंहासन रखा। एक सिंहासन वशिष्ठ ऋषि के लिए, गुरु वशिष्ठ, और एक सिंहासन शास्त्र गुरु विश्वामित्र, और एक सिंहासन रामचंद्र। जितना आस पास में जितना राजा से भरत सबको निमंत्रण किया, सब रामचंद्र स्वागत करने के जाया, पुरस्कार लेकर मतलब उपहार लेके आया। रामचंद्र ऐसे कानून बना दिया कि सबको पहले 2 गुरु को प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करके उसके बाद जो देने के लिए लेके आया तो रामचंद्र को दे सकते। ऐसा स्वागत चल रहा है। अचानक नारद पर आकर के आखिर राजा को सामंत रहा। सामंत राजा को बोला, सामंत, विश्वामित्र गुरु होने का लायक नहीं, वो तो ब्राह्मण का बेटा ही नहीं, कैसे गुरु होगा? तो उनको प्रणाम मत करो, वशिष्ठ को प्रणाम करो, और जो देने के लिए लेकर आया रामचंद्र को दो और मंच से उतारो। ऐसा ही किया। ऐसा करने से बाद विश्वामित्र इतना गुस्सा आया, गुस्सा में मन छोड़ के राजमहल छोड़ के जा, सिर्फ मन छोड़ के नहीं, राजमहल छोड़ के निकाल। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, घर में गुरु आया और गुरु गुस्सा करके वापस जा रहा, वो तो सही नहीं। क्या करे रामचंद्र, भाग के गुरु के पास आमने सामने होकर के हाथ जोड़ करके बोलने लगे, गुरु जी बताइए क्या करना चाहिए, आपका खुशी के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसी समय विश्वामित्र बोले, हम जो बोलेगा तो कैसे? रामचंद्र बोला, हाँ कैसे, बता करो। तो बोले, मैं मेरा श्रेष्ठ भक्त हनुमान का नाम लेकर के बता करता हूँ, आप जो बोले वही। तो उसी समय विश्वामित्र बोला, सामंत का सिर काट के हमारा चरण पर लुटा दो अभी। विश्वामित्र बोले, ऐसा बोला कि सामंत राजा को सिर काट के हमारा चरण पर लुटा दो अभी। रामचंद्र दुर्गा में पड़ेगा। सामंत राजा तो निमंत्रित अतिथि, निमंत्रित अतिथि को ऐसा करना चाहिए, निमंत्रित होकर के आया उनका तो मरना चाहिए। गुरुदेव को पूछा तो विश्वामित्र बोले, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो निमंत्रित अतिथि है उनको मरना नहीं चाहिए। उसके बाद पूछा, कब तक निमंत्रित है? तो आज। तो कहा, सूरज अस्त करने का पहले
हम देखना चाहते थे उन समुद्र का सील काट के हमारा चरण को उतार। रामचंद्र बोला ठीक है। सारी वार्तालाप सामंत दूर से सुनते। रामचंद्र को क्या हुआ? उनका सील काट के विश्वामित्र का चरण पर लौटा दिया। सोचो क्या होने वाले। दिल में धड़कन आ गया। हम तो एक दिन आयु है, काल तो मरना ही पड़ेगा। जिनको बात सुन के हम ऐसा किया, इसी परिस्थिति में पड़ गया, उनके पास चलो। नारद मुनि के पास आया, बोले कि ऐसा ऐसा वार्तालाप हुआ विश्वामित्र रामचंद्र बीच में, ऐसा वार्तालाप हुआ। तो लगता है कि हमारा जिंदगी आपका बात सुनने से हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। लेकिन हमको सुना ऋषि मुनि को बात सुनने से जिंदगी अच्छा होगा। कुछ तो करिए। नारद मुनि बोले ठीक है, हम तुमको एक काम कर सकते, यहीं से लेकर के हम लेके जाएगा गंधमादन पर्वत में, छोड़ के आ जाएगा। एक दिन तो रामचंद्र अयोध्या में जब ढूंढते ढूंढते तो नहीं मिलेगा, ठीक है तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगा। एक दिन का बात है, छुप के रखो। जब मरण समय आ गया, मरण समय पर जो कोई बचने का मार्ग दिखाएगा, शरीर को रक्षा करने का मार्ग दिखाएगा, सब शरीर तो मरण समय का समय पर वही लोग जो मार्ग दिखाएगा जिंदगी को बचाने के लिए सिखा के सामंत ऐसा ही किया। तो नारद मुनि उनका रथ में चढ़ा के सामंत को लेके गया। सामंत को लेके गया, गंधमादन पर्वत में छोड़ के फिर से वापस आ गया। अयोध्या में। लेकिन सामंत तो देखा नारद मुनि चला गया, जो कान में शब्द सुन रहा। एक शब्द आता है, क्या शब्द? जय राम श्री राम। ये शब्दों कहां से आना? देखने के लिए गया हनुमान। रामचंद्र जिनका नाम लेकर के बता दिया, हमारा सिर काट के विश्वामित्र का चरण में लौटा देगा, वही हनुमान है। समन को सोचा कि तो हमारा जिंदगी गया, तो रहेगा नहीं हमारा जिंदगी। तो सामंत तो हनुमान का चरण पकड़ लिया। देखो भक्तों का स्वभाव बहुत सरल है। चरण पकड़ लिया तो क्या किया? ऐसा बोलने लगे, हमको रक्षा कीजिए, हमको रक्षा कीजिए। और हनुमान बोलने लगे, राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो। ऐसा हनुमान तो बोल रहा, लेकिन वो बात सोच होता है हमको रक्षा। हनुमान भी बता कर दिया, मेरा प्रभु रामचंद्र का नाम लेकर के बता करता हूं
आपको कोई लोग मर नहीं सकता, हमसे पहले हमको मरना चाहिए, तब उसके ऊपर, उसके बाद आपको मरना। जो भी हो, भगवान बता दिया भक्तों का नाम लेकर के समंत को मरने के लिए, और भक्तों बता दिया समंत को रक्षा करने भगवान का नाम लेकर, दोनों फटाफट हो गया। क्या होगा? भगवान का नाम, भगवान से भी ताकतवान, तो प्रमाण करने होगा। तो जो भी हो ऐसा हो गया। उसके बाद नारद ने अयोध्या आकर के रामचंद्र को आया और बता दिया अब समुद्र में ढूंढना, वो तो है तो बंद बदन में है, आप बोलिए तो हम आपको लेकर के जाए, हमारे रात में चढ़ा कर लेकर जाए। चलिए, गुरु के साथ बता दिया। गुरु का देखो, गुरु के साथ जो बात करोगे वही प्रतीत करना चाहिए। गुरु को बात डालोगे तो भगवान को बात करोगे, बराबर हो जाए। इसलिए रामचंद्र से कहा किया, चलिए हमको लेकर चलो बंधुमान। नारद बोला हम आपको लेके जाएगा तो सही है, लेकिन हम आपको छोड़ के वापस आएगा। ऐसा ही किया। रामचंद्र जाकर के हनुमान को पूछा, तुम देखा ऐसा राजा आया? हनुमान बोले है, आया तो कोई। तो हम उनको सिर काट के हमारा गुरु, शस्त्र गुरु विश्वामित्र के चरण पर देना चाहिए, हम उनका सिर काटेगा। हनुमान बोला प्रभु आपका नाम लेकर हम बता किया, आप उनको मारने चाहिए तो पहले हमको मारो, हमारा सिर काटो, उसके बाद आप समुद्र राजा को सिर काटो, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपका नाम से बता। रामचंद्र ठीक है तुमको मारेगा। ब्रह्मास्त्र पुष्पस्त्र में शिव जी ब्रह्मा सब शस्त्रों को लेकर के कोशिश किया हनुमान को मारने के लिए। ब्रह्मा शिव सब कर नहीं पाए, सब मूर्ति लेकर के रामचंद्र को पीछे खड़ा, हाथ में खड़ा। रामचंद्र देखा अभी भी हनुमान जिंदा है, क्यों? तो हनुमान जिंदा है क्यों ऐसा बोलने से सब शास्त्रों बोलने लगे। हम लोग बहुत कोशिश किया हनुमान का छाती को फाड़ने के लिए, लेकिन हनुमान का रोम रोम में आपका जानकी माता विराज था। कैसे हम हनुमान का छाती का अंदर घुस, हनुमान कुछ भी नहीं किया, सब नाम लिया, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। ऐसा जब चल रहा, वार्तालाप चल रहा, उसी समय विश्वामित्र को लेकर नारद मुनि उपस्थित हो गया उसी जगह। और नारद मुनि बोला, समंत को बोला, अभी तुम जा करके दंडवत करो विश्वामित्र को। समंत जान बचाने के लिए दंडवत किया। तो उसके बाद देखो विश्वामित्र पूछने लगे, तुम मंच पर नहीं थे,
क्यों? मंच पर तुमको करना चाहिए, तो उसी समय नहीं किया, तो ऐसा क्यों अभी किया क्यों? दंडवत तो साथ बोलो तो दिक्कत होगा, इसी सोच के कुछ नहीं बोला। एक बार रामचंद्र मुख पर चाहे, एक बार विष्णु को मुख पर चाहे, एक बार नारद मुनि का मुख पर चाहे। उसी समय रामचंद्र ने बोला तुम बोलो, डरो मत, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, साच तो बोलो। तो सच बता दिया, और हमारा कोई दिक्कत नहीं था। विष्णु को प्रणाम करने के लिए हमारा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नारद मुनि ने हमको बताया, नारद मुनि हमको बताया ऐसा करने के लिए, इसलिए किया हमको। तो विश्वामित्र पूछा नारद को ऐसा क्यों किया? नारद बोल रहा ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, आज से लेकर जितना दिन जिंदगी भर जगत रहेगा, सबका पास एक दृष्टांत होगा, भगवान का नाम का ताकत भगवान से भी ज्यादा है। देखो, यही दृष्टांत को खड़ा करने के लिए हम ऐसा किया। यही हमारा भगवान का नाम लेने का, भगवान का नाम लेने ये जुग, भगवान का नाम लेने का, जहाँ पे नाम चल रहा है, भक्त लोग जहाँ पे आनंद में कूद दिया, नाम करते करते, वो जो जगह है, स्थान है, वो हो गया वृंदावन। क्यों हो गया वृंदावन? जहाँ पे नाम हो रहा है, उनके कृष्ण विराजमान, जहाँ पे कृष्ण विराजमान, कृष्ण का शब्द राधा भी विराजमान। हरे कृष्ण मतलब हरे, ये शब्दों द्वारा शब्दित करते इसको राधा रानी। क्यों? राधा रानी कृष्ण का दिल चोरी करे। कैसे? सेवा, ऐसा सेवा किया, ऐसा सेवा किया, कृष्ण का मोह हमेशा किया राधा के पास। शरद पूर्णिमा में रास चल रहा था, अचानक कृष्ण राधा को लेकर रास मंच से गोपियां सब ढूंढने लगे, कहाँ गया, कहाँ गया राधा कृष्ण। तो ढूंढते ढूंढते राधा को तो मिला, कृष्ण को नहीं। कार्तिक महीना हो रहा ना, वही कारण है। राधा का अनुगत्य में सारा गोपी, जितना गोपी था, 1 महीना तक कृष्ण को ढूंढा, छन हार जगह को जा करके, हार बोल पर भटकते भटकते कृष्ण को छान मारा। वही कार्तिक महीना हम लोग वृंदावन जाते, पैदल जाते, कीर्तन करते, लेकिन पीछे कहाँ रुक रहा है? कारण ऐसा है, गोपियां राधा रानी का अंदर से जब मिल गया राधा रानी को, कृष्ण पर नहीं मिला, राधा भी रो पड़े, तब सब मिल के सारा कार्तिक महीना तक कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा, और जब
ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो ऐसा विचारा कृष्ण का गुणगान करने से विरोह में कृष्ण का गुणगान करने से कृष्ण आ जाए। उसके बाद गोपी गीत है ना, जयती के गीतम, ये तो पुराना श्लोक है, 18 श्लोक है। इसका 20 तक श्लोक है। तपो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कैर्मशापयम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुविगृह्णन्ति तब कथामृतम, आप कथा, आपका भगवान आपका कथा में अमृत अंदर में जाना हो, दिल को शीतल हो। आंख में जल रहा सब करते, क्यों? दुनिया दुख का, ये दुख का दुनिया में भगवान को जब हम लोग प्राप्त कर सकता तब हमारा दिल पर शांति मिल सकती। दुनिया में जितना तुम करने का कोशिश करो, ले लो सब, सारा दुनिया आपका मुट्ठी पर ले लो तो शांति नहीं मिलेगा। तो दुनिया का मालिक जब तक तुम्हारे पास, सारा दुनिया का मालिक कौन है? भगवान। भगवान कौन है? कृष्ण। कौन बोला? कौन? हाँ बोला ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम। परमेश्वर कौन है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? जो सबको आकर्षण करते हुए हमेशा के लिए आनंद देता, वही कृष्ण। कृष्ण मतलब आकर्षण, ना मतलब आनंद देता। सबको आकर्षण करते हुए हमेशा के लिए जो आनंद देता वही कृष्ण। देखो हे कृष्ण आज कलियुग में नाम रूप लेकर, और कृष्ण बोला हम कहां पे? भगवान बोला हम भगवान कहां पे? नाम पे है, भगवान का कथा पे है। देखो नारद मुनि को लक्ष्य करते हुए भगवान एक बार बोला नहं वसामि वैकुंठे जगिनाम हृदय नाचा मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्रोत्तिष्ठामि नारद। नहं वसामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं। हमारा सोच ऐसा है वैकुंठ में लगता है, हमारा सोच ऐसा है योगी का दिल पर भगवान बुला, लेकिन ऐसा बता दिया भगवान बोला नहं वसामि वैकुंठे जगिनाम हृदय नाचा। कहाँ पे? मद्भक्त यत्र गायन्ति, हमारा भक्त जहाँ पे हमारा गुणगान करे वही पे मैं दूँ। इसलिए हरि कथा हरि नाम जहां पे होगा वो परिवेश को शांत रखना होगा। आप सही रूप से सुनना चाहिए। कथा में भगवान है, तब कथामृतम तप्त जीवनम
हमारा जिंदगी चलन होगा। जो कुछ करने का विचार लिया ऐसा करने से शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक दुकान से 10 दुकान बनाने से पैसा होगा, पैसा से आनंद होगा, वो भी नहीं होगा। दुकान तो बना लिया, पैसा भी बना लिया, आनंद नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान का चरण में सहारा। भगवान तो बहुत दूर है, लेकिन भगवान का कथा का सहारा लो, भगवान का नाम का सहारा लो। कथा में भगवान है, नाम में भगवान है, इसलिए बोला तो तब कथा में तब जीवन। हमारा जिंदगी तक तो जीवन हमारा जिंदगी चल रहा, कैसे चल रहा? देखो हमारा गुरुवाष्टक में क्या लिखा? मतलब क्या? ये संसार दावानल फॉरेस्ट फायर, जंगल का आप लोगों ने देखा, मैंने देखा, हरा हरा पेड़ को काला काला धुआं चला। हम कनाडा में गए, कनाडा गया था, एक साथ में 40 फॉरेस्ट आग लगा, 40 फॉरेस्ट, 40 बॉम्ब में आग लग गया। ऐसा धुआं नेक्स्ट ब्लॉक में आगे गली में, आगे गली क्या है दिखाएंगे, इतना इतना धुआं और चल रहा। सरकार हेलीकॉप्टर लेकर के नदी से पानी लेकर के डाल रहा, कुछ भी नहीं है, और आंखों से देखो इसमें जितना सब चीज है, चिंता जो है हमारा सदगुण जो है, ऐसा करने से हमारा सुख मिलेगा, कैसा करने से हमारा शांति मिलेगा, कैसा करने से हमारा आनंद मिलेगा, सब तो कर चुका, मिला दुनिया दुख का दुनिया। भगवान आनंद का दुनिया। हमारा सोच क्या है? आनंद प्राप्त करना। तो क्या करना चाहिए? हरि नाम, भगवान का नाम का और भगवान कथा का सहारा लेना चाहिए। तो दोनों कम हो गया तो इतना इच्छा कर लो, होगा नहीं, होगा नहीं। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम कलमाश। अंदर में क्या कलमा, मतलब मौल क्या है, गंदा चीज क्या है क्या? लाभ चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, दिलता नहीं। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा दिल को गंदा कर दिया। और लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को स्थापन करने के लिए जो मूर्ति करे, जिसका मरने होगा तो मर देगा। देखो ना आजकल ये चुनाव का दिन में कितना लोग, पता नहीं कि मंडा में क्या हो रहा, गंगा में तो 150 लोग मर गए। विधानसभा का चुनाव में ममता
उनका पार्टी 150 को कमा क्या दोष क्या न विजय है। तो प्रतिष्ठा में थोड़ा सा बात डाले तो मर गया। वो दिल का गंधा चीज है, सबसे बड़ा गंधा है। तब कथाम मतम तप्त जीवनम कभी भिड़ीतम कलमखापहम कलमाश मौत गंधा चीज। इसके बाद क्या बोला? तब कथाम वृतम तप्त जीवनम कभी भिड़ीतम कलमखापहम श्रवण मंगलम। श्रवण सुनने से जिंदगी अच्छा होगा। भगवान कथा में भगवान है। भगवान जब दिल पे घुस गया, शक जला हुआ जिंदगी को शीतल कर दिया। आनंद में भरपूर कर देगा। दुख का दिल पे आनंद डाल के पूरा भरपूर हो जाएगा। श्रवण मंगल श्रीमदान ते बुरीदाना। ये जो भगवान का नाम जो देता, भगवान का कथा करते, सबसे बड़ा दान हो जाए। इसके बराबर कोई दान नहीं, ऊपर तो नहीं छोड़। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रतापरुद्र को हाथ पल धोखा मार दिया। प्रतापरुद्र भक्त थे, लेकिन महाप्रभु बोला कि राजा को सन्यासी होकर के राजा को दर्शन नहीं करना चाहिए, राजा का दर्शन नहीं देना चाहिए, राजा के साथ संग नहीं करना चाहिए। इसे विचार लेकर के चैतन्य महाप्रभु बार बार धोखा मार दिया। भक्त लोग बताने से बाधित भी, भक्त लोग प्रार्थना किया, एक राजा प्रतापरुद्र आपका भक्त है, आपका दर्शन करना चाहते, दर्शन दीजिए। सुना नहीं, लेकिन समान महाप्रभु रथ में नृत्य करते करते ऐसा लीला किया, ठा किया, विश्राम ले रहा आंखों बंद करके उसी समय सारा भक्त राजा प्रतापरुद्र को बोला, आप भी जा करके गोपी गीत करते करते उनका प्यार लगा। दबा के जब आ गए श्लोक आ गया, तब अखान दुकान शब्द आ गया, देव भूमि का बना। महाप्रभु तुरंत आंख खुल के देखा नहीं कौन है, गला लगा और बोलने लगे, फरीदा फरीदा फरीदा, वासुरी दान आसुरी दान आसुरी। हम लोग तो सोच रहा पैसा दे दिया, दान कर लिया, दान आसुरी दान। कथा सुनो, कथा इसके बाद सुनाओ। कथा सुनने से बाद कथा को दिल के पालन करो, उसके बाद अल्लाह को सुना। और सबसे बड़ा ताकतवान है भगवान का नाम, भगवान से ही ताकतवान। इसलिए यहाँ पे नाम होगा, उसी नाम पे शब्द फूलना चाहिए, सबको कूदना चाहिए। क्यों? सबका सोच ऐसा ही है, ताकत चाहिए।
बोल इतना सा बोल लगाएंगे अभी तो मुझे भूल जाएगा तब चलो